करें, ये सब चला। ये पुलिस की उस गुंडागर्दी को कायम रखना चाहते हैं ताकि देश के लोगों में और दहशत का। दूसरी बात, उन तक जानकारी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। आप मीडिया के साके से अगर ये समझ लें कि आपके परिवार भी खतरे में है, आपको भी लपेटा जा रहा है, आपको भी आवाज बुलंद करनी होगी, आपको भी सरकारों से सवाल पूछने होंगे। अगर वो लोग सामने आकर के कहते हैं और कि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर अपने 2 साल के अपने कार्यकाल में लोगों के अंदर एक अलग पहचान बनाई कि एक ऐसा कर्मचारी भी है पुलिस का ट्रैफिक के अंदर जो लोगों के चालान के नाम पर वसूली नहीं करता है, जो लोगों से लूटता नहीं है, जो हफ्ता वसूली नहीं करता है, जो ईमानदारी से पुलिस वालों के खिलाफ भी आवाज उठाने से नहीं डरता है, जो हर संभव कोशिश करता है अपने देश के नागरिकों को कानून से अवगत कराने की और उनको सही रास्ते पर लाने की। उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से फंसा करके उसको जेल भेज दिया जाए ताकि पुलिस का जो गुंडा तंत्र है उसकी आवाज मजबूत बने और लोग पुलिस के नाम से कांपने लगे। उसका कारण क्या है कि पिछले कुछ 2 सालों में आपने देखा होगा सरकार ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया एक बीमारी के नाम पर, उसमें सबसे बड़ी ताकत किसको दी थी? पुलिस को दी थी। कोई भी पुलिस वाला कभी भी किसी को डंडा मारे, सड़क पे निकले हुए आदमी को मार दे, आपको जबरदस्ती उठा के अस्पताल में ले जाए, जो मर्जी इलाज करें, जो मर्जी टेस्ट करें, ये सब चला। ये पुलिस की उस गुंडागर्दी को कायम रखना चाहते हैं ताकि देश के लोगों में और दहशत का माहौल बने और आने वाले वक्त में जो क्लाइमेट लॉकडाउन ये लाना चाहते हैं, जो गाड़ियों को बंद करना चाहते हैं, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां 10 साल 15 साल वाली और तमाम तरह के चालान करना चाहते हैं, सीबीडीसी लाना चाहते हैं, गृह युद्ध लाना चाहते हैं, फूड क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस लाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे देश के लोग उठे ना। तो इसलिए देश के लोगों में दहशत होनी चाहिए। पुलिस कर्मियों को डराना, पत्रकारों को डराना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, आवाज बोलने वाले आदमी के खिलाफ उसको कार्रवाई करके उसको दबा देना, उसको जेल भेज देना, ये एक एक्सरसाइज चल रही है ताकि लोगों के अंदर दहशत का माहौल बने। अदरवाइज जो आदमी पहले ही अपने घर से गिरफ्तारी के लिए 12 बजे निकलने वाला था, जो आदमी खुद लाइव आकर के कह रहा है कि मैं 12 बजे गिरफ्तारी दूंगा, उसको समय से पहले और नग्न अवस्था में घर से उठाने की क्या जरूरत थी? ये बात समझ से परे है और ये देश के लोगों को सोचना चाहिए। सर, आपने भी एक मुहिम शुरू करी थी, क्या उस मुहिम को भी प्रशासन द्वारा दबाया गया था? हमने जो मुहिम करी थी शुरू, उसमें हमने कहा था कि सरकार किसी एक बीमारी का नाम लेकर के प्रोपेगेंडा रच रही है, देश के लोगों के साथ झूठ छल कर रही है, देश के लोगों के शरीरों में एक ऐसा केमिकल डाला जा रहा है उनकी मर्जी के बिना जो उनके जीन्स को बदल देगा, जो उनके डीएनए को बदल देगा और एक्सपेरिमेंटल जीन थेरेपी की जा रही है। आपने अगर कल की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखी हो, अगर नहीं देखी हो तो भाई साहब 95 18 17 0000 पर मैसेज करके उस कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट ले लेना। यूएसए से डॉक्टर असीम मल्होत्रा या डॉक्टर पीटर आए थे यूके से, और भाई साहब एक तरह से आप ये समझो कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए से जो डॉक्टर्स आकर के पैनलिस्ट, बड़े पैनलिस्ट जो पार्लियामेंट के अंदर एडवाइजरी बॉडी में थे, वो आदमियों ने अपने डेटा के अंदर फाइंडिंग किया है कि देश के लोगों के साथ छल हो चुका है। जिन जिन लोगों ने सरकार का वो केमिकल अपनी बॉडी में डलवाया है, उन आदमियों को बहुत भयंकर परिणाम मतलब झेलने पड़ेंगे और पड़ रहे हैं, और भविष्य में इसके परिणाम बहुत घातक होने वाले हैं। 85% पॉपुलेशन कैंसर से ग्रसित होने वाली है, ये उन्होंने कल बताया। मेरे पास उसके पूरे प्रूफ हैं, मेरे पास उनके वो पूरे के पूरे दस्तावेज हैं। अब उन लोगों को हम बता रहे थे उस केमिकल के आने से पहले, सरकार को ये मालूम था कि इसकी आवाज अगर बुलंद हो गई तो लोग जाग जाएंगे और जूते मारेंगे हमारे को। और सरकार नहीं खाली, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा की जहां सरकार थी वहां भी यही हो रहा था, कांग्रेस की सरकार थी वहां भी हो रहा था, आम आदमी पार्टी की थी वहां भी था, शिवसेना की सरकार में भी हो रहा था, तमिलनाडु के अंदर जो अगर तृणमूल कांग्रेस थी वहां भी हो रहा था, हर सरकार, बंगाल के अंदर सॉरी, हर सरकार में वही हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यानी शीर्ष नेतृत्व उन फार्मा लोबियों के साथ, उस नए कबाल के साथ जुड़ा हुआ था जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक नया तंत्र लाना चाहते हैं। हमने आवाज उठाई, उसको दबाने के लिए उन लोगों ने हमको भी जेल भेजने की कोशिश करी। आपको याद होगा हम आवाज उठा रहे थे, हमको मालूम है तुम जो ये मुंह बंद करने वाला यंत्र हमारे मुंह पे लगा रहे हो, इसका कोई लाभ नहीं है, इसके केवल नुकसान है, और हमको मालूम है ये तुम हमको बीमार करने के लिए और मारने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहे हो। उसको भी ऐसे ही बंद किया था, इसे आशीष के साथ भी ऐसे हो रहा है। करे तो सिंघम फिलहाल कहाँ पे है? सिंघम जहां तक हमें पता है सिंघम अंदर ही है। अच्छा। लेकिन देश के लोगों से टैक्स जो लेती है सरकार, उसी पैसे से इन पुलिस कर्मियों को तनख्वाह मिलती है, उसी से इनकी गाड़ियां चलती है, उसी से ये बड़े बड़े बनाए
ये भवन, इनके भवन के ऊपर आप ये ताला देख सकते हैं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की जनता के पैसे से बना हुए भवन के बाहर देश की जनता को खड़ा कर दिया गया और उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। अभी आप अंदर जाकर के पूछोगे, आपको पूछने का हक नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस वक्त इस देश के अंदर अघोषित आपातकाल चल रहा है। अगर देश में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आपकी बहू बेटियां, हमारी मां बहन कहां सुरक्षित होंगी? ये बड़ा सोचने वाला विषय है। क्या पानीपत पूरा बाहर निकल गया है, क्या लगता है? पानीपत पूरा बाहर निकल के आता है कि नहीं आता है नहीं मालूम। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात, वो इस मामले की गंभीरता को समझते हैं कि नहीं। दूसरी बात, उन तक जानकारी पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। आप मीडिया के साथी अपना काम है, मीडिया के अगर ये समझ लें कि आपके परिवार भी खतरे में है, आपको भी लपेटा जा रहा है, आपको भी आवाज बुलंद करनी होगी, आपको भी सरकारों से सवाल पूछने होंगे। अगर वो लोग सामने आकर के कहते हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं तो पूरा पानीपत ही नहीं, ये मामला पूरे हरियाणा का हो सकता है, अगर इसके अंदर उन लोगों तक मैसेज सही दे दिया जाए तो। अगर मैसेज ही सही नहीं दिया जाएगा उस वक्त उन लोगों की मजबूरी होगी। लेकिन जिनको मालूम है, जिनका जमीर जिंदा है, जिनको समझ है कि ये मामला कितना गंभीर है, वो साथी जरूर पहुंच रहे हैं और दूर दूर से पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक कोई संतोषजनक जवाब या कार्रवाई इन दोषियों के खिलाफ नहीं हो जाती, तब तक लोग आते रहेंगे और इसको मुद्दा बनाते रहेंगे। जनता सरकार मोर्चा के साथी अभी दूसरे जिलों से पहुंच रहे हैं और ये आह्वान करते हैं हम पानीपत के लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के सच की इस लड़ाई में आशीष का साथ दें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।